हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के चार और रूल हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल। तो ये चारों रूल भी सिंपल रूल्स हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इसलिए हमने जो है सेपरेट लेक्चर बनाया है। तो चलते हैं आगे एडिशन रूल की तरफ। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में जो है एक ही रूल लगता है। अब रूल में क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी इसका मतलब क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी हमारे पास जो भी वैल्यूज का दी होंगी यानी गिवन होंगी, ठीक है, हम उनको देखेंगे। उसमें जिसके भी डेसिमल पॉइंट के यानी बाद लीस्ट नंबर होंगे यानी कम से कम नंबर होंगे, उतना जो है उतने नंबर्स हम उसके आंसर में रखेंगे, ठीक है। यानी अब देखते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल में तीन वैल्यूज गिवन है, ए बी सी, ठीक है। अब ए में हमारे पास पॉइंट के बाद 5 है, तो यानी हमारे पास ए में जो है कितने हैं, लीस्ट नंबर कितने हैं, एक। और बी में 8.735 यानी पॉइंट के बाद 735 तीन नंबर्स गिवन है, ठीक है। तो बी में हमारे पास जो लीस्ट नंबर है तीन है, ठीक है। और सी में है 9.73। 9.73 यानी पॉइंट के बाद 73, तो यानी दो जो है लीस्ट नंबर हैं सी में। अब हमने बोला कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी पॉइंट के बाद जिस भी रकम में पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट होंगे उतने ही डिजिट हम जो है आंसर में रखेंगे। तो अब हमारे पास ए में जो है कम से कम जो है पॉइंट के बाद डिजिट है, एक डिजिट है। तो जो इनको हम ऐड करेंगे आंसर आएगा, उस आंसर को हम जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट तक रखेंगे। बस यही सिंपल रूल है। अब देखें हम कैसे करते हैं। अब हमने इन तीनों रकमों को ऐड किया है, 3.5, 8.735, 9.73। तो इनका जो आंसर आया है वो आया है 21.965। अब 21 पॉइंट हमने पढ़ा कि अब हमें एक जो है लीस्ट डिजिट रखना है, ठीक है। तो यानी हम 21 पॉइंट कोई भी एक रख सकते हैं, यानी ये तीन हम नहीं रख सकते। तो अब इनको हमने यहाँ पे रखा है 21.965, ठीक है। अब इस 21.96 को हम जब राउंड ऑफ करेंगे, अब राउंड ऑफ का जो है आपको पता ही होगा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि राउंड ऑफ क्या होता है, उसके कौन से रूल होते हैं, ठीक है। अब जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो जब हम 5 को राउंड ऑफ करते हैं, अगर इवन होता है तो हम उसको सिंपली ड्रॉप करते हैं, अगर ऑड होता है तो उसमें हम एक ऐड करते हैं। तो 5 के बाद जो है इवन जो है हमारे पास डिजिट है 6, तो हम इसको सिंपली रखेंगे। तो 5 हमने सिंपली ड्रॉप किया तो हमारे पास बचा 21.96, ठीक है, ये वाला। अब फिर भी हमारे पास दो डिजिट्स बच रहे हैं, हमें क्या है, एक तक रखना है, ठीक है। डिजिट लास्ट डिजिट जो है यानी हमारे पास कितना था, लीस्ट नंबर 3.5 यानी एक तक था, तो हम आंसर भी एक तक रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है आंसर बचा 21.9596, ठीक है, राउंड ऑफ करके। अब जब हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें पता है कि 5 से ग्रेटर जो भी होता है उसमें हम एक ऐड करते हैं। तो जब 6 जो है राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 22.0, क्योंकि 9 में जब एक ऐड होगा यहाँ पे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 यहाँ पे बजाएगा और एक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 22.0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो आंसर आया फाइनली 22.0। अब ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखने थे, एक, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज गिवन होंगे उसमें पॉइंट के बाद जो भी लीस्ट वैल्यू होगा उतना हम आंसर रखेंगे। तो यहाँ पे एक में पॉइंट के बाद दो थे, एक में तीन थे, एक में एक ही था, तो हमारे पास जो लीस्ट डिजिट था वो एक था, तो हमें यानी आंसर में भी लीस्ट डिजिट जो था एक रखना था। तो सिंपली ये एडिशन रूल है। यही रूल ऐसे ही मल्टी ओ सब्ट्रैक्शन पे भी यूज होगा। अब कैसे, आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रूल है, सेम रूल, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी पॉइंट के बाद जिसमें भी
लीस्ट नंबर होंगे उतना हम आंसर में रखेंगे। अब देखें इसमें जो है 8.743 वैल्यू है, इसमें 3 लीस्ट नंबर हैं और बी में गिवन है 5.31, इसमें 2 लीस्ट नंबर है। तो हम आंसर में कितने लीस्ट नंबर रखेंगे पॉइंट के बाद? 2 नंबर रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्यूशन किया हुआ है इसका, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है 8.74 माइनस 5.31, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 3.431। अब 431 यानी हमारे पास कितने डिजिट हैं? लास्ट में 3, पर हमारे पास जो लीस्ट डिजिट हैं ये देखिए यहाँ पे 2 लीस्ट डिजिट हैं, तो हमें 3 तक पॉइंट के बाद आंसर नहीं रखना, 2 तक रखना है। तो इसके लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो हमारे पास ये जो अपना वैल्यू था 3.431 आंसर आया। जब एक को हम राउंड ऑफ करेंगे तो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, बचेगा 3.43, ठीक है। अब देखें ये जो आंसर है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखा हुआ है, क्योंकि लीस्ट नंबर हमारे पास 2 था, तो ये सिंपली इसका आंसर हो गया। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सेम रूल होगा, ठीक है। अब ऐसे ही आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल में। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें क्या बोल रहा है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वहां पे बोल रहा था लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी जहां पर भी डिजिट्स की बात आएगी तो पॉइंट के बाद वाले, ठीक है, डिजिट्स में पॉइंट के बाद वाले, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद वाले ले रहे थे, वहां पे था लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, पर यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो भी वैल्यू गिवन है उस सारे में जितने लीस्ट नंबर हो, ठीक है, यानी अब सारा का सारा काउंट करेंगे, ठीक है, पॉइंट वगैरह काउंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या था? लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स में, यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सिर्फ पॉइंट के बाद वाले काउंट करने हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद वाले काउंट करने हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों काउंट करेंगे, यानी कैसे? अब यहाँ पे इस सारे के सारे में 3 लीस्ट डिजिट्स हैं, ठीक है, और नीचे वाले में कितने हैं? 4 लीस्ट डिजिट्स हैं, यानी सारा काउंट करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे? पॉइंट्स के बाद वाले काउंट कर रहे थे। पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में थोड़ी सी चेंजिंग है, यानी यहाँ पे सारा का सारा जो है वैल्यू काउंट होगा। तो अब एक में 3 डिजिट्स हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, और दूसरे में 4 हैं, तो हमारे पास जो इनमें से लीस्ट कौन सा आता है? छोटा वाला 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम 3 जो है फाइनल आंसर जो है पॉइंट के बाद 3 तक रखेंगे, यानी फाइनल टोटली आंसर जो है 3 जो है फिगर्स तक रखेंगे। अब देखें कैसे। अब हमारे पास ये 2 वैल्यू गिवन थे, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया 5.83572, ये हमारे पास क्या आया? आंसर आया, ठीक है। अब इस आंसर को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, हमारे पास यानी कितने लिस्ट तक रखना है? 3 तक रखना है, यानी आंसर हमें 3 तक रखना है, बाकी सब हम जो है राउंड ऑफ कर देंगे। अब जब हम 2 को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये सिंपली राउंड ऑफ हो जाएगा। 7 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो अगले में एक ऐड होगा, तो अगला क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अगले में एक ऐड हो जाएगा, तो जब 3 में एक ऐड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो हमारे पास 5.84 हो जाएगा, यानी हमारे पास लीस्ट जो फिगर रखने थे 3 तक रखने थे, तो हमारा आंसर भी लीस्ट जो है 3 तक हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 3 लीस्ट थे फिगर्स और यहाँ पर भी 3 लीस्ट फिगर्स हैं, तो अब हमारा आंसर जो है यहाँ तक सही हो गया, ठीक है। यानी बस सिंपली थोड़ी सी चेंजिंग है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस साइड वाले लेने लिस्ट, ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसमें पॉइंट वगैरह काउंट नहीं होगा, उसमें पूरा का पूरा जो है फिगर काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन हुई, डिवीजन के लिए भी सेम ही रूल होगा। अब डिवीजन का रूल देखें, सेम ही रूल है, ए लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी पूरा का पूरा जो है फिगर उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है, पॉइंट वाला, और वो जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था। अब जब हम इसको हल करेंगे, हमारे पास 2 वैल्यूज हैं 15.88 और 7.95, जब हमने इनको डिवाइड किया
तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1.97997484। ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे कितने हैं, 4 हैं, और इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो हम जो आंसर रखेंगे लीस्ट यानी 3 तक रखेंगे। ठीक है। अब हमारा आंसर तो बहुत बड़ा है तो हम 3 तक रखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम पता है क्या करते हैं, हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब 4 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि लेस देन 5 है। 8 को ड्रॉप करेंगे तो अगले में एक को ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 के बाद जो है 8 है तो इसमें एक ऐड होगा जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 को जब हम ड्रॉप करेंगे तो अगले में एक को 10 हो जाएगा। ठीक है। जब 10 को हम ड्रॉप करेंगे तो अगले में ऐड होगा 10 हो जाएगा। अब अगले में जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो अगले में एक को ऐड हो जाएगा। ठीक है। वो भी 10 हो जाएगा। तो इस यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पे 10 है। ठीक है। अब जब 10 को ड्रॉप करेंगे तो एक यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। सिंपली ये राउंड ऑफ के डेटा के जो रूल्स हैं हमने पहले भी लेक्चर डिस्कस किया है, आप वो देखेंगे तो आपको ये रूल्स जो है सिंपली समझ आ जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास जो राउंड ऑफ करके आंसर आएगा 2.00। ठीक है। तो लीस्ट फिगर्स 3 है आंसर में और यहाँ पर भी हमारे पास जो लीस्ट फिगर्स थे वो 3 ही लेने थे। ठीक है। तो ये सिंपली रूल है। ठीक है। फाइनल में एक पॉइंट और बता दूं, यानी सिंपली जो हमने पढ़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स था और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। यानी सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम पॉइंट के बाद वाले जितने भी होंगे लीस्ट नंबर चूज करेंगे। डिवीजन और जो है मल्टीप्लिकेशन में पूरा का पूरा एक जो है हम फिगर चूज करेंगे। ठीक है। उसमें पॉइंट्स वगैरह को काउंट नहीं करेंगे। ये सिंपली थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इसको सिंपली समझने के लिए आपको जो है राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स आने चाहिए जो हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाए। थैंक यू।